यूपी में डिजिटल अटेंडेंस लागू होने से अध्यापकों में भारी आक्रोश। मैनपुरी में जिला मुख्यालय पर दिया धरना। शिक्षकों की मांगे माने सरकार, उसके बाद लगाई जाएगी डिजिटल अटेंडेंस। लखनऊ से लेकर सारे प्रदेश में अध्यापकों के संयुक्त संगठनों ने मिलकर सरकार का किया विरोध। यूपी में डिजिटल अटेंडेंस का प्राइमरी टीचर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं शिक्षकों का कहना है कि स्कूल दूर दराज होने के कारण समय पर पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसे में डिजिटल अटेंडेंस से उनका एब्सेंट लग जाएगा। तो वहीं विरोध स्वरूप बड़े पैमाने पर टीचर अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। आज शिक्षकों के तमाम संगठनों ने मिलकर जिला मुख्यालय पर धरना दिया और अपनी एकता काम करते हुए जब तक शिक्षकों की मांगे नहीं मान ली जाती तब तक डिजिटल हाजिरी नहीं लगाने का संकल्प लिया। यूपी के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर भारी विवाद चल रहा है। टीचर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी चेहरा दिखाकर हाजिरी लगाने का विरोध कर रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद भी पूरे यूपी में टीचर डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे हैं और काली पट्टी बांधकर स्कूल में पढ़ा रहे हैं। डिजिटल हाजिरी न देने पर सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। बाराबंकी और उन्नाव में डिजिटल हाजिरी न लगाने वाले टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से तमाम शिक्षक संगठनों में भारी आक्रोश है। यूपी सरकार ने स्कूलों को डिजिटल अटेंडेंस के लिए 2,09,863 टैबलेट दिए हैं, जिससे राज्य के 6,09,000 टीचरों को डिजिटल हाजिरी लगानी होगी, या ऐसे कहें कि 1,32,000 स्कूलों में हाजिरी लगेगी। अभी 1,80,00,000 बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। डिजिटल हाजिरी क्लास 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में लगनी है। अभी सरकार ने क्लास 1 से 5 तक के स्कूलों को टैबलेट और कुछ स्कूलों में सिम दिए हैं, जिससे टीचरों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7:45 बजे से 8 बजे तक स्कूल आने और दोपहर 2:15 से 2:30 तक छुट्टी पर डिजिटल हाजिरी देनी होगी। 1 अक्टूबर से सरकारी स्कूल का टाइम बदल जाएगा और तब 8:45 बजे से 9 बजे तक सुबह और दोपहर 3:15 से 3:30 तक छुट्टी पर डिजिटल हाजिरी लगानी होगी। अगर टीचर की डिजिटल हाजिरी समय पर नहीं होगी तो टीचर एब्सेंट माना जाएगा। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने विरोध को देखते हुए सुबह 7:45 से 8 बजे वाले समय में आधे घंटे की छूट दी है। सरकार का यह आदेश 8 जुलाई से लागू हो गया है, लेकिन पूरे यूपी में टीचर डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से कई बार टीचर देर से स्कूल पहुंचते हैं। टीचर्स की छुट्टी कम है, सिर्फ 14 CL है, जबकि अधिकारियों को 14 CL, 31 EL, 12 सेकंड सैटरडे की छुट्टी मिलती है। इसके अलावा स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई करने वाला नहीं है। टीचरों को खुद स्कूल की सफाई करनी होती है। स्कूल में दिन भर बिजली नहीं आती है। ऐसे में पहले स्कूलों को बुनियादी सुविधा देनी चाहिए, तब डिजिटल हाजिरी हो। वहीं स्कूलों में दिन भर लाइट नहीं आती, नेटवर्क की समस्या रहती है। ऐसे में डिजिटल हाजिरी कैसे होगी? बच्चों की डिजिटल हाजिरी में ही बहुत टाइम लगेगा। इस पर सरकार ने भी अपना तर्क दिया है। सरकार ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कदम उठाया गया है। टीचरों को टाइम से स्कूल पहुंचना चाहिए। स्कूल में 12 रजिस्टर होते हैं, जिनमें बच्चों का डिटेल, बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील, ड्रेस, कॉपी किताब, सबका डिटेल होता है। अब ये सब डिजिटल फीड करना होगा। जब बच्चों का एडमिशन स्कूल में होगा तब उनका पूरा ब्यौरा डिजिटल दर्ज होगा। जिला मुख्यालय पर अध्यापकों के धरना प्रदर्शन, भारी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। प्रदेश के तमाम जनपदों में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जी, मैं सुनील कुमार, जिला महामंत्री। धरना इसलिए दे रहे हैं कि सरकार ने बिना किसी प्लान किए और आनंद फानन में डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था कर दी है, जबकि ऐसी व्यवस्था लागू करने से पहले शिक्षकों के प्रतिनिधियों को बिठाला जाता, उनकी जो आम समस्या है उनको रखा जाता, तब इस तरह की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। किस तरीके की समस्या आ रही है डिजिटल को लेकर? समस्या सबसे पहले ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि ठीक 8 बजे पोर्टल लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद अध्यापक वहां पहुंचने के बावजूद भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएगा, कोई कारण नहीं दे पाएगा, कोई अपनी सफाई नहीं दे पाएगा कि हम कहाँ विलंब से हो गई। सबसे बड़ी विसंगति ये है। हमारे ज्यादातर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय दुर्गम स्थानों पर बने हुए हैं। अध्यापक सुबह से जाता है जब विद्यालय, तो वहाँ के जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक होते हैं, उन पर MDM की जिम्मेदारी होती है। सब्जी सुबह सुबह नहीं खुलती है, फल लेने होते हैं, अन्य भी जो दैनिक चीजें होती हैं MDM की, उसके लिए अगर उन कारणों से अगर अध्यापक लेट होता है फिर वो अपनी सफाई नहीं दे सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले इसका मंथन करे और ये हम बदलाव ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारी हाफ CL जो है
14 CL जो साल में दी जाती है उनको बढ़ा करके 30 किया जाए। EL हमारी बढ़ाई जाए, जो एक साल में एक दी जाती है वो 30 दी जाए साल भर में, और हाफ EL की व्यवस्था हो। हाफ CL की जो व्यवस्था होगी, हम किसी कारणवश अगर लेट होते हैं तो हम उसमें कारण देंगे, और कारण देने के बाद में हमको अनुपस्थित न सीन किया जाए। और PSPSA का जिला अध्यक्ष। आज किस बात को लेकर धरना कर रहे हैं? ये सरकार और अधिकारियों द्वारा हम लोगों की जो बेसिक स्कूल्स में डिजिटल उपस्थिति के लिए जो आदेश किए गए हैं उसके विरोध में हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। जब तक हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी तब तक हम उसे फॉलो नहीं। तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए, उसमें तमाम तरीके की व्यवहारिक समस्याएं हैं। अगर 8 बजे तक हमारा अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंचता है तो अनुपस्थित मान लिया जाएगा उसमें। अगर हमें बीच में कोई समस्या होती है, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो बीच में हाफ लीव का कोई उसमें शेड्यूल नहीं है और हम बीच में अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते हैं। मतलब डिजिटल में जिस तरीके से आपने जी कानून जो बनाया गया जी, दोनों टाइम पे है। इधर 8 बजे लॉक हो जाएगा, उधर 3:15 से 3:30 के 6 लाख शिक्षक है। आप समझिए, अगर 3:15 बजे या 2:15 बजे सर्वर खुलेगा 15 मिनट के लिए तो कितना लोड होगा। अगर तकनीकी समस्या के कारण अगर सर्वर नहीं चल रहा है सुबह, तो आप अनुपस्थित मान लिए जाएंगे। संशोधन क्या चाहते हैं? संशोधन हम ये चाहते हैं कि इसमें हाफ डे CL की व्यवस्था हो, हम लोगों के लिए EL की व्यवस्था हो, और ये पोर्टल जो आप सुबह फ्रीज कर देते हैं, ये पूरे दिन फ्रीज ना हो। अगर शिक्षक लेट पहुंच रहा है तो उस पर उसकी ऐसी व्यवस्था हो कि हम ये अपलोड कर सकें कि क्यों लेट हुए, और महीने में उसकी समीक्षा हो जाए उसकी कि आदतन लेट आ रहा है या शिक्षक काम हमारा नहीं करना चाह रहा है। जैसे कि अभी हम लोग बात